नाजरीन आदाब। मुंसिफ टीवी के JKL डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला आज 5वें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में जा रही समाअत। यौम आज़ादी के ज़िमन में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने मौसर इक़दामात करने की दी हिदायत। गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में जॉब मेले का इनेकाद। कई नामवर नेशनल कंपनियों ने लिया जॉब मेले में हिस्सा। जिला किश्तवाड़ में रोड सेफ्टी कैंप का इनेकाद। ड्राइवरों में रोड सेफ्टी से मुतालिक किया गया शोर बेदार। सुर्खियों के बाद पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में आज तीसरा दिन भी समाअत जारी रही। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा है। फिलहाल दरखास्त गुजार फरीक मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ दलाइल पेश किए। मुल्क की आला अदालत इस मामले पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में पूरे इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि बाज़ मकामी कायदीन को घरों पर नज़रबंद भी किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि तयन कुनंदा बैंक जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA को FDR में रखी गई रकम पर सूद की अदायगियों से TDS काटने का पाबंद नहीं होगा। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की बेंच ने मुशाहिदा किया है कि JDA आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह है, जो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की दफात के तहत तश्कील दी गई है, और नेवडा जो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया के तहत कायम की गई है। डेवलपमेंट एक्ट 1976 दोनों अथॉरिटीज़ रियासत उत्तर प्रदेश की तरफ से कानून साज करदा इसी तरह के तरक्याती एक्ट के तहत तश्कील दी गई है। यौम आज़ादी 2023 की तकरीबात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने आज मुतालिका महकमों की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और पुलिस सिविल इंतज़ामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर एक मीटिंग भी मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत करते हुए DC ने तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो बैठने के इंतजामात, सकाफती प्रोग्राम, मार्च पास्ट परेड, ट्रांसपोर्ट और पार्किंग की सहूलियात, बिजली की फराहमी, तिब्बी इमदाद की तैनाती समेत मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से तमाम तर तैयारियों को यकीनी बनाए। फायर और इमरजेंसी टीमें, PS की तनसीब, मीडिया मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर और VVIPs और दीगर शुरका के दाखिले पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो वो भी कल ही हो जाएगा। तो आज इनविटेशन चली जाएगी सारी फैमिलीज को, जो भी वीर्स है उनकी फैमिलीज को आज ही इनविटेशन चली जाएगी वीडियो ऑफिस से। जितने इवेंट्स हो रहे हैं इसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ACR विल एंश्योर जो इनॉग्रेट करेंगे वही सेल्फी पॉइंट भी हम वादी कश्मीर के बाकी अजला के साथ साथ ज़िला पुलवामा के सभी स्कूलों ने तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया, जिसमें स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शिरकत की। ज़िला के कुछ स्कूलों ने तिरंगा रैलियों का इनेकाद स्कूल के बाहर किया, वहीं कुछ स्कूलों ने तिरंगा रैली का इनेकाद स्कूलों के अंदर ही किया। ज़िला पुलवामा के काकापुरा गवर्नमेंट सेंट्रल बॉयज़ हाई स्कूल, पुलवामा गवर्नमेंट महजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा ने तिरंगा रैली मुनक़िद की। अगरचे रैली स्कूल के अहाते में ही मुनक़िद हुई, ताहम इसमें स्कूली बच्चों के अलावा स्कूल के सभी अमले ने शिरकत की। रैली के दौरान बच्चों के साथ साथ रैली में शामिल बाकी लोगों ने कौमी परचम हाथ में लिया था और वो कौमी तराना भी गा रहे थे।
इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट महजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा मोहम्मद इकबाल ने बात करते हुए कहा कि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम चला रहा है, जिसमें तिरंगा रैली भी शामिल थी। इस सिलसिले के तहत जिला पुलवामा के सभी स्कूलों से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि इस मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। तिरंगा रैली आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे एक्टिविटी का कैलेंडर है इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आज तक हुए हैं। इससे पहले कल यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरा माटी मेरा देश के तहत। तो आज और एक प्रोग्राम है हमारा तिरंगा रैली का, जो हर एक स्कूल में तिरंगा रैली निकालनी थी। तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे स्कूल के प्रेमिसेस में जो तिरंगा रैली हमने निकाली है, इसी सिलसिले में इसी की एक तब्दील हमारे पूरे स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, जो बॉयज़ हाई स्कूल जितने भी बच्चे हैं, स्टाफ मेंबर, सब ने इसमें हिस्सा लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में कल्चरल एजुकेशन विंग CEO कुपवाड़ा ने आज जिला कुपवाड़ा के एजुकेशन जोन हंदवाड़ा में तिरंगा रैली का इनेकाद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा नज़ीर अहमद, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ZEO हंदवाड़ा के साथ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा से तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हंदवाड़ा में चौक से गुजरती हुई SP ऑफिस तक निकाली गई। इस रैली में हंदवाड़ा के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हंदवाड़ा में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ ये मुनक़िद हुआ। आज यहाँ से एक रैली निकली जो हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा से निकली, स्टार्ट हुई और ये कल्मिनेट हो जाएगी ZEO ऑफिस में। ये इस चीज़ को डिपेक्ट करता है कि हुब्बुल वतनी, इससे हुब्बुल वतनी का इजहार हो जाता है हमारे दिलों में, जो हमारे बच्चों में, जो हमारे समाज में हुब्बुल वतनी का जज्बा इससे उसका इजहार हो जाता है। 15 अगस्त 2023 को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो मुनक़िद हो रहा है हमारा, उसी सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हम एक ही दिन नहीं मना रहे हैं बल्कि एक महीना हम मना रहे हैं इस चीज़ को, और हमारे पास एक कैलेंडर आया हुआ है इन चीज़ों को मनाने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास हैं अंडर द बैनर आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी हवाले से हम कहीं पर पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं, एक कैलेंडर बना हुआ है। और आज का डेट जो था 8 अगस्त का, उसमें हमने ये कैलेंडर के मुताबिक हमें हंदवाड़ा में, जून हंदवाड़ा में एक रैली निकालनी थी। इस सिलसिले में जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा के अंडर और जो भी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है और बाकी एस्कॉर्ट टीचर्स जो थे हमारे साथ, उन्होंने एक रैली का ऑर्गेनाइज किया, एक इनेकाद किया था। जो रैली हमने हंदवाड़ा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की, जिसमें आपने देखा होगा ADC साहब जो हंदवाड़ा के हैं, उन्होंने इस रैली को फ्लैग ऑफ किया। तो हमने इस रैली को, फ्लैग रैली को, तिरंगा रैली को हंदवाड़ा बॉयज़ हायर सेकेंडरी से शुरू करके यहाँ जो ये गर्ल्स मिडिल स्कूल है, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से हाई स्कूल कोनाबल पनपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुखालिफ और इंसदाद मंशियात की बाबत आगाही तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा, तहसीलदार पानपुर ज़ुबैर अहमद, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पानपुर अस्मा नज़ीर के अलावा दीगर कई अफसरों और तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने मंशियात और उसके नुकसानात के हवाले से बात करते हुए कहा कि मंशियात एक ऐसी लानत है जो नस्लों को तबाह करके रख देती है। उन्होंने कहा कि मंशियात जैसी लानत पर काबू पाने के लिए हमें अपने नौजवानों को उसके मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम करनी चाहिए ताकि वो इस लत से बच सके। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपुर में कायम एशिया की दूसरी बड़ी मंडी में काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन चंद साल से पीने के पानी के हवाले से अभी भी ओवरहेड टैंक पर काम मुकम्मल नहीं हुआ है। सोपुर फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद ने बताया कि इस फ्रूट मंडी में हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस साल ही इस टंकी को तामीर किया जाए ताकि फ्रूट कारोबारियों को पीने के साफ़ पानी के हवाले से मुश्किलात ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजबूग में गुजारिश 10 सालों से पुल भी नामुकम्मल है और हम चाहते हैं कि इस पर भी काम लगना चाहिए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े।
फ्रूट मंडी है और यहाँ करीबन 10 से 15-20 हज़ार भी लोग दिन में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पीने की पानी की बहुत दिक्कत थी, लेकिन उस टाइम के जो PHE मिनिस्टर साहब थे ताज मुहिद्दीन साहब, उसको हमने इधर लाया और उन्होंने एक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया। उस पर 7.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और मुझे लगता है कि ये जल्दी ही इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खासकर PHE डिपार्टमेंट से, कि तुरंत इसको चालू किया जाए ताकि यहाँ जो लोग आते हैं उनको पीने की पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। जो ऑफिस है हमारे, उनमें भी पानी नहीं होता है और मैं उनसे अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए ताकि यहाँ लोगों को जो पानी की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ में आपकी वसादत से जो हमारा माजबुक ब्रिज है, जो माजबुक से रफ़ियाबाद से, लंगेट से बारामूला को कनेक्ट करता है इस मंडी के साथ और उधर सोपोर में, और वो पुल जो है वो सिंगल पुल है, उससे 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं। बार बार हमने गवर्नमेंट से अपील की थी कि दूसरे पुल पे जो पिछले 7-8 सालों से काम चल रहा है उस पर काम सूरत लानी चाहिए। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर मैडम सहरिश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पुल की तरफ ध्यान दें ताकि ये पुल आम तरफ के लिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्कूल बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, जो उस उधर जामिंग हो जाते हैं जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारा सेफ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर गांदरबल की जानिब से आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांदरबल में एक जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस रोज़गार मेले का मकसद ज़िले के अंदर करियर के मौक़े तलाश करना था, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनियाँ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। मेले का इफ्तिताह डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर नासिर अहमद वानी ने असिस्टेंट डायरेक्टर DENCC मोहतरमा शीबा के हमरा किया। मेले में 13 नामवर कौमी और मुल्की कंपनियों ने शिरकत की। तकरीबन 530 मुलाजिमत के मतलाशी अफराद ने मेले में शिरकत की, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों का इंतखाब कंपनियों ने मौके पर किया, जबकि कुछ उम्मीदवारों को इंतखाब के मजीद अमल के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया। मुलाजिमत के मतलाशियों की तरफ से ज़बरदस्त जवाब मिला। उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ बातचीत के बाद इत्मीनान का इजहार किया और मुस्तक़बिल करीब में इसी किस्म के जॉब फेयर्स के इनेकाद की ख्वाहिश की। जॉब फेयर्स में प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांदरबल, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर निसार अहमद वानी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। एम्प्लॉयमेंट काउंसिल सेंटर की जानिब से रखा गया था, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया एक पार्टिसिपेंट के तौर। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी जानकारी इसमें दी गई है। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, तो उनकी जानकारी हम तक पहुंचाई गई गवर्नमेंट की तरफ से। और डायरेक्टर साहब जो एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट आए थे, तो उन्होंने अपनी जानकारी पार्टिसिपेंट तक पहुँचाई और काफ़ी अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के जो जॉब फेयर्स वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में होते रहे। जहाँ तक जॉब फेयर का ताल्लुक है, हमारे जॉब फेयर करने के मेनली 3-4 मकासद हैं। एक पहला इम्पॉर्टेंट ये मकसद है कि हम एक प्लेटफार्म देना चाहते हैं जॉब सीकर्स को, यानी हमारे यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, नंबर 1। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे जॉब प्रोवाइडर्स है, उनको एक प्लेटफार्म देते हैं ताकि हम वो इंटरेक्ट करें, एक ही जगह पर आके आपस में मिले और बात करें। तीसरा हमारा ये भी एक पर्पज़ है कि हम एक कोशिश करते हैं कि जो हमारी स्किल डिफिशिएंसी है, जो स्किल गैप है, स्किल मैपिंग की कोशिश करते हैं। तो इस साल हम 25-25 लड़के हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन कराएंगे। कश्मीर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। भाईचारे की इस अजीब मिसाल को मज़ीद मजबूत बनाने और पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने की गर्ज से मटन के बाशिंदों ने एक अनोखी पहल की है। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक मुश्तरका फोरम तश्कील दिया है। मटन वेलफेयर फोरम के नाम से मंसूब एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर तीनों मज़ाहिब के लोग यकजहती हो गए और इसका फोरम का असल मकसद कश्मीर की कश्मीरियत और तीनों कौमों की तरक्की को फ़रोग़ देना है। कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो हम बचपन से ही चाहते थे, अब भी चाहते हैं कि मटन जिस तरह पहले 1990 से पहले यहाँ पर एक भाईचारा था, तो वही भाईचारा हमने 95 के बाद भी देखा है। 95 में मैं आ गया यहाँ पर कश्मीर में, तो फिर यहाँ फिर से दोबारा शुरू किया। मंदिर तो हमारा चलता था, मगर 95 के बाद हमने देखा यहाँ का माहौल, हमारे मुस्लिम बरादरी का, सिख बरादरी का बहुत ही अच्छा माहौल देखा हमने। महसूस हुआ कि यहाँ कोई
चेंज नहीं हुई है। जिस तरह बाकी इलाकों में, सारे कश्मीर में हालात खराब थे, मगर यहाँ हमें लगा। डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन बारामूला की जानिब से दुनिया के मशहूर मारूफ वुलर झील में साफ सफाई के हवाले से एक मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में एडीसी सोपुर शब्बीर रहना के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर मिर्ज़ा अफरा अहमद के बशमूल दीगर महकमे से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों ने शिरकत की और वुलर के आसपास सफाई की। इस मौके पर एडीसी सोपुर ने कहा कि हमें चाहिए कि इस वुलर झील को साफ रखा जाए, क्योंकि दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से सयाह इस वुलर झील से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने बुजुर्ग शहरियों के बैनुल अक़वामी दोस्ती दिन के एजाज़ और वक़ार पर प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का अहतमाम इसके तहत वकारी केयर रिकेशनल सेंटर के इश्तिराक से किया गया था। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ थे। इस प्रोग्राम में सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। ये हमारा सेंटर जो है ये डे केयर रिक्रिएशनल सेंटर है फॉर सीनियर सिटीजन्स। जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अबो 60 मेंबर्स हैं हमारे, ऑलमोस्ट नियरली 500 मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ जो भी उनके सोशल एंड लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ हमारा ये जो सेंटर है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी रब्ता रखता है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ भी रब्ता रखता है और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के साथ रखता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल है नीचे, और उसके अलावा फिज़ियोथेरेपी जो कि इनकी बहुत ही इस एज में बहुत ज़रूरत होती है इनको इन चीज़ के लिए, क्योंकि ताकि वो ज़िला किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवंश यादव की हिदायत पर किश्तवाड़ जनरल बस स्टैंड में मोटर व्हीकल की जानिब से ड्राइवरों के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल चेकअप के साथ साथ ARTO की जानिब से ड्राइवरों को सड़क हादसे को रोकने को जानकारी दी। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद याकूब, SHO किश्तवाड़ आबिद बुखारी, ARTO किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आज़ाद भट्ट, ट्रैफिक और दीगर ART दफ्तर का अमला मौजूद था, जिनकी क़ियादत में कैंप का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में मेडिकल के अलग अलग डॉक्टरों ने ड्राइवरों का सेहत का मुआयना भी किया। इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें बहुत सी कीमती जानें हमारी यहाँ से चली जाती हैं, और वो कुछ ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, कुछ रोड की वजह से और कुछ हालात की वजह से वो काबू नहीं कर सकते गाड़ी पे, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट होते हैं। तो इसी प्रोग्राम के तहत हमने आज यहाँ रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम एक मुनक़्क़िद किया है। जो हमारे यहाँ पे ये RTO सर हैं, इनकी वसादत से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की वसादत से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे अवेयरनेस। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि शहर भर में शुरू किए गए ई-रिक्शा की वजह से उनका काम मुतासिर हुआ है। उन्होंने RTO से कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि उनकी रोज़ी रोटी बच सके। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, ताहम सरकार ने जिन रूटों पर ई-रिक्शा को चलने की इजाज़त दी है वो उन्हीं रूटों पर चल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट बुलाने का ये पुरअमन प्रोटेस्ट है। हमारा मकसद यही था कि RTO साहब को थोड़ा होशियार करें हम, क्योंकि मुझे लगता है RTO साहब अभी सो रहे हैं, जबकि RTO साहब ने ऑर्डर्स नॉर्थ की डायरेक्शन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी ई-रिक्शा की। हम ई-रिक्शा के खिलाफ है ही नहीं। हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी का हम वेलकम किया, हमने ई-रिक्शा का वेलकम किया हमने, क्योंकि ठीक है इनको ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, हम उसके साथ हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात है सर, मैं आपकी वसादत से ये बात अहले हुकाम को, लेफ्टिनेंट खास तौर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो हकदार हम इसके थे, क्योंकि हम तो 60 साल 50 साल 40 साल के ड्राइवर हैं। आपने अभी आप अपने विजुअल्स में दिखा सकते हैं ड्राइवर हजरात, क्योंकि ये अभी छोटे छोटे नहीं हैं। अभी आप ही बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ठीक है वो तो है ही, यहाँ तो रोजगार ही नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से ये एक को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, दूसरी को अनएम्प्लॉयमेंट बना रही है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये बात वाजिया
जम्मू कश्मीर की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए मेवा काश्तकारों का एक अहम किरदार और इस सनत से यहाँ के लाखों अफराद मुंसलिक हैं। एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी में सालाना तकरीबन 25 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा सेब की पैदावार होती है, जिसमें शोबे बागबानी को 10,000 करोड़ की आमदनी हासिल होती है। इसके बावजूद भी किसान माली मुश्किलात से जूझ रहे हैं। फसल को तैयार करने के लिए किसान को कई मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। बदलते मौसम उनके लिए गैर मौजू साबित होते हैं। वहीं मार्केट में कीमतों का उतार चढ़ाव, गैर मेयारी कीमियाई खाद और अद्वियात किसान की जेब मजीद खाली कर देती है। किसानों का कहना है कि उन्हें अद्वियात का इस्तेमाल किया जो ज़री यूनिवर्सिटी की जानिब से तस्लीम शुदा है। इससे साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि बाज़ार में गैर मेयारी अद्वियात मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि वादी में सप्लाई की जाने वाली अद्वियात और कीमियाई खाद की क्वालिटी की संजीदगी से जांच की जाए और हार्टिकल्चर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। फसल योत बाकी नहीं की है, अगर खुदा तो खुदा रसूल बचाए तो बचाए न तो नहीं की है। सोन एरिया यम ब्रोन के दवा दिवन मौसम तो यहाँ के रूदी रूद पेवन मगर मालो साफ नैरन यह सलम क्या दवा मज मैकस क्या किसान गस मरन सन पोस गस तरन तिमन गस पोस तरन किसान युस मसल जिम्मेदार बसा तिम गस मरन गस पोस तरन तिमन क्या गर्ज पन पोसन गर्ज मुतालबा यो अगर और कोई क्या कर सबब तो गो जान नत न कहें कोत गो सोन आयाल कोत ने बोन क्या ना क्या राहत मिलन क्या त्रुआ स्कीम क्या आर्टिकल्चर वालन या एग्रीकल्चर वालन क्या राहत तरन क्या सान ूंटन यह हालात गोमुत इंश्योरेंस कर्मुत या कोर्मुत यह लोन तो जनाबो तथ पे खाद ओनमुत दवा क्या ताई मजूर लिहाजा वनकस मजबूर गई ज्यादा बे परेशान ूंटन सान ये हालात। अनंतनाग के गांजीवाड़ा इलाके में मकामी लोगों ने म्यूनसिपल काउंसिल और RNB महकमों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। एहतजाजियों के मुताबिक 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद अगरचे इलाके के लोगों ने पानी की निकासी के लिए हुकूमत से अपील की थी, ताहम उस वक्त की हुकूमत ने मज़कूरा इलाके में एक पंप मंजूर किया, जिसके बाद इलाके में एक शेड बनाया गया, मगर आज तक वहां पर मिशनरी को नस्ब नहीं किया गया, जिसके खिलाफ आज इलाके के मर्दुजन ने अनंतनाग वेरीनाग सड़क पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने म्यूनसिपल काउंसिल और महकमा तामीरात आम्मा के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और ट्रैफिक की आमदरफ्त को भी रोक दिया। एहतजाजियों के मुताबिक कई बार ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी अभी तक पंप शेड में मिशनरी को नस्ब नहीं किया गया है। के पास गए हम, एशियार साहब के पास गए हम, हिलाल साहब के पास गए हम, RNB के पास गए हम, मगर आज तक ये कह रहा है अभी फाइनेंस नहीं है, अभी छावनी नहीं है। थोड़ा सा पानी आ जाता है, इस पानी की वजह से पूरा अनंतनाग डूब जाता है, चाहे वो जंगलात मंडी हो या चाहे वो लाल चौक हो, गांजीवाड़ा हो, ये पूरा डूब जाता है। हमारा कोई नाजायज डिमांड नहीं है, खाली हम इतना कहना चाहते हैं मेहरबानी कीजिए, हमारी डिमांड पूरी कीजिए, हमारे लिए मशीनरी अवेलेबल कीजिए, बाकी कोई डिमांड नहीं है। शुमाली कश्मीर हंदवारा के राजपुरा राजौर गांव में एक रीछ ने कई दिनों से दहशत का माहौल पैदा किया हुआ, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने यहां एक पिंजरा नस्ब किया है, जिस दौरान रीछ का बच्चा इसमें फंस गया, जबकि बड़ा रीछ अभी भी इलाके में घूम रहा है। मुकामी लोगों ने इसको पकड़ने के लिए मजीद कार्रवाई और पिंजरा लगाने की महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम से मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक राजपुरा राजौर के कब्रिस्तान के नज़दीक एक काल जंगली रीछ फंस गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ, हंदवारा पुलिस, फौज और मकामी बाशिंदों की मुश्तरका कोशिशों से यह ऑपरेशन कामयाब हुआ। फंसे हुए रीछ को महकमा वाइल्ड लाइफ ने महफूज रिहाइशगाह सोपुर मुंतकिल किया। हम उसी वक्त तुरंत कार्रवाई करते। आज से 10 दिन 20 दिन पहले हमें यहाँ पिंजरा नस्ब किया है। यहाँ शेर का आवाज आवा था, लेकिन अब यहाँ फंस गया ये ब्राउन बियर, एक कब है, कब है। हर जगह अब डिस्ट्रिक्ट कपवारा में देखो, हर जगह वो कोई गाँव नहीं है जहाँ आजकल बाउल नहीं है। बाउलों की बुछाड़ यहाँ हुआ है खारतों की डिस्ट्रिक्ट कपवारा में। तो हम 24 घंटे में लगभग 24 घंटे हम खड़ा होते हैं सर। सोपोर कंट्रोल, हंदवारा कंट्रोल, कपवारा कंट्रोल। खबरों के आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां।
आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला आज 5वें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रही समाअत। यौम आज़ादी के ज़िमन में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने मौसर इक़दामात की करने की दी हिदायत। गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में जॉब मेले का इनेकाद। कई नामवर नेशनल कंपनियों ने लिया जॉब मेले में हिस्सा। जिला किश्तवाड़ में रोड सेफ्टी कैंप का इनेकाद। ड्राइवरों में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक किया गया शोर बेदार। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।